वेलकम टू एग्जाम न्यूक्लियस। आज हम बात करेंगे 17 जुलाई से लेकर 24 जुलाई तक के वीकली करंट अफेयर्स का। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो यह है क्वेश्चन नंबर 1। भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परिचालन किन दो स्टेशनों के बीच शुरू किया गया है? तो यह शुरू किया गया है जींद और सोनीपत के बीच में। तो इसका डिटेल समझते हैं। तो हरित रेल मार्ग हरियाणा में 89 किलोमीटर लंबे मार्ग पर हाइड्रोजन ट्रेन संचालित किया गया है। शून्य उत्सर्जन न केवल पानी और भाप उत्सर्जित करती है यह ट्रेन, और रेलवे का लक्ष्य है वर्ष 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य है, जो उसी के तहत ये पहल किया गया है। चलिए दूसरा क्वेश्चन। भारत के पहले निजी तौर पर विकसित किस रॉकेट के पहले ऑर्बिटर लॉन्च का प्रयास स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा किया गया है? तो ये विक्रम 1 को लॉन्च करके किया गया है। तो इसका डिटेल यह है कि हैदराबाद स्थित स्काई रूट एरोस्पेस द्वारा स्वदेशी निर्माण किया गया है। कक्षीय क्षमता 300 किलोग्राम पेलोड को निम्न पृथ्वी कक्षा में स्थापित करने में सक्षम है लियो में। और अंतरिक्ष सुधार भारत के निजी अंतरिक्ष क्षेत्र का ऐतिहासिक मील का पत्थर यह साबित हुआ है, क्योंकि इससे पहले किसी भी निजी क्षेत्र के कंपनी ने इसमें सफलता नहीं हासिल की थी। चलिए तीसरा क्वेश्चन। जापान ओपन बैडमिंटन 2026 का महिला एकल खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो ये पीवी सिंधु बनी है। डिटेल समझते हैं। तो जापान ओपन 2026 टोक्यो में फाइनल मुकाबला जीतकर इतिहास रचा है पीवी सिंधु ने। पहली भारतीय महिला बनी है और जापान ओपन का खिताब जीतने वाली पहली खिलाड़ी है। BWF टूर सुपर 750 श्रेणी का महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खिताब है। चलिए चौथा क्वेश्चन। तो भूमि स्वामित्व न होने के बावजूद महिला किसानों को कानूनी मान्यता और योजनाओं का लाभ देने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये महाराष्ट्र बना है। इसका डिटेल समझते हैं। तो महिला किसान अधिनियम 2026 के तहत महाराष्ट्र विधानसभा में ऐतिहासिक कानून पारित किया गया है। योजनाओं का अधिकार बिना जमीन के मालिकाना हक के भी सरकारी सब्सिडी लोन व मुआवजा महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इससे अधिनियम में यही लिखा गया है। और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण और अर्थव्यवस्था में महिला किसानों को सुरक्षा और सम्मान प्रदान करने हेतु यह पहल की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। रुपया 1500 करोड़ के परिव्यय के साथ साथ जैव चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम का तीसरा चरण शुरू किया गया है? तो बायोमेडिकल रिसर्च करियर प्रोग्राम का तीसरा चरण शुरू किया गया है। इसका डिटेल समझते हैं। तो फेज थर्ड की शुरुआत डीबीटी और वेलकम ट्रस्ट के संयुक्त साझेदारी से किया गया है। वित्तीय परिव्यय तो कुल 1500 करोड़ रुपए में से 1000 करोड़ रुपए डीबीटी द्वारा प्रदान किया जा चुका है। जैव और अर्थव्यवस्था तो भारत की बायो इकोनॉमी 195.3 बिलियन तक पहुंच चुकी है। तो ये था इसका डिटेल। तो ये छठा क्वेश्चन। आरबीआई द्वारा ई रुपया को बिना इंटरनेट के उपयोग करने योग्य बनाने हेतु किस सुविधा की शुरुआत की गई है? तो ऑफलाइन सीबीडीसी लेन देन सुविधा। इसका डिटेल समझते हैं। तो बिना इंटरनेट वाले दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल ई रुपया ट्रांसफर किया जा सकता है। एनएफसी तकनीक है तो प्रॉक्सिमिटी व हार्डवेयर इंक्रिप्शन आधारित सुरक्षित प्रक्रिया है। वित्तीय समावेशन क्या है? तो ग्रामीण व दुर्गम क्षेत्रों में डिजिटल बैंकिंग का प्रसार किया जाएगा, जहां पे इंटरनेट की सुविधा बहुत कम या न के बराबर। चलिए सातवां क्वेश्चन। नागरिकों के डिजिटल डेटा अधिकारों की सुरक्षा हेतु किस संस्था को पूर्ण क्रियाशील घोषित किया गया है? तो भारतीय डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया है। तो डीपी डीपी कानून डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत इसका गठन किया गया है। कड़े नियम है। डेटा लीक या निजता उल्लंघन पर 250 करोड़ रुपए तक का जुर्माना है।
नागरिक अधिकार क्या है, तो सीधा ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने की डिजिटल सुविधा इस अधिनियम में उपलब्ध कराया गया है। तो ये था इस आज का ट्यूटोरियल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।